नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी जो आपके जीवन को प्रभावित करेगा और आपको सोचने के लिए मजबूर भी करेगा। आइए, यह कहानी है अन्न का संयम, आत्मा की यात्रा की पहली सीढ़ी। इस कहानी को लिखे हैं प्रशांत लाल। एक बार जरूर सुनिए। हिमालय की शांत घाटियों में एक प्राचीन गुरुकुल था, जहां दूर दूर से जिज्ञासु विद्यार्थी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उस गुरुकुल के प्रमुख थे गुरु वसुकेतु, जो न केवल ध्यान और योग में पारंगत थे, बल्कि वे मानव जीवन की गहराइयों को समझने वाले महान ज्ञानी थे। एक दिन 5 शिष्य आरव, सिद्धि, नील, वैभव और तरुण गुरु जी के पास पहुंचे और बोले, गुरुजी, हम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमें मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें आत्मा की ओर जाने का मार्ग चाहिए, पर तुम अभी तक अपने शरीर के दास हो। यदि तुम आत्मा तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण सीखो। शिष्यों को यह बात साधारण लगी, पर गुरुजी ने उन्हें एक परीक्षा दी और कहा, अगले 40 दिन तुम्हारा ध्यान केवल इस बात पर होगा कि तुम क्या खाते हो, कितना खाते हो और क्यों खाते हो। 40 दिन का यह फासला शुरू हुआ और प्रथम सप्ताह के पहले दिन आरव ने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए और भरपेट खाया। वह बोला, यदि शरीर स्वस्थ रहे तभी तो ध्यान ठीक से होगा, पर ध्यान करते समय उसे भारीपन, आलस और चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। सिद्धि ने भी अपने पसंदीदा खाने से शुरुआत की, पर रात को उसका पेट दुखा। नील तो खाने के बीच में ही अगला निवाला सोच रहा था। वैभव खाने के तुरंत बाद सो जाता था। केवल तरुण था जो सबसे चुप था, लेकिन बहुत कुछ देख और समझ रहा था। दूसरा सप्ताह शुरू होता है। गुरुजी ने देखा शिष्य अब थोड़े सचेत हो रहे हैं। सिद्धि ने खुद से पूछा, क्या मैं भूख से खा रही हूं या आदत से? नील ने महसूस किया कि ज्यादा खाने के बाद उसका मन बेचैन हो जाता है। वैभव ने अपना खाना कम कर दिया, पर स्वाद की लालसा बनी रही। तरुण ने पहली बार ध्यान से भोजन को देखा। रंग, गंध, बनावट और हर कौर को मौन से चबाया। उसके भीतर कुछ शांत होने लगा। इस तरह दूसरा सप्ताह बीत गया। तीसरा सप्ताह शुरू होता है। अब शिष्यों में बदलाव दिखने लगा। आरव ने मसालेदार भोजन छोड़कर सादा खाना शुरू किया। सिद्धि ने दिन में सिर्फ 2 बार खाना तय किया। नील ने भूख लगने पर ही खाना अपनाया। वैभव ने भोजन से पहले प्रार्थना शुरू। तरुण अब केवल 1 बार फल और 1 कटोरी सूप लेकर ध्यान की स्थिति में चला जाता। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगी थी। इस तरह तीसरा सप्ताह बीत गया। 40वें दिन गुरुजी ने सभी को बुलाया और पूछा, तुमने क्या सीखा? आरव बोला, स्वाद का मोह सबसे बड़ा बंधन है। जब पेट नहीं, मन खाने लगता है, तब व्यक्ति अंधा हो जाता है। सिद्धि बोली, भोजन शरीर के लिए है, पर हम उसे सुख का माध्यम बना बैठे हैं। नील बोला, कम खाना शरीर को नहीं, मन को शक्ति देता है। वैभव बोला, प्रसाद की भावना से भोजन करने पर कृतज्ञता जागती है। गुरुजी मुस्कुराते हुए तरुण की ओर देखा, जो मौन था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह पूरी तरह जागृत था। गुरु वसुकेतु बोले, तरुण ने आत्मा का प्रथम द्वार पार कर लिया है। उसने अपने भोजन पर विजय पाई है। जब इंसान यह तय कर सकता है
कि वह क्या खाए और कब खाए, तब वह अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। इस कहानी से हम सीखते हैं, हंगर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यदि तुम अपने खाने और पीने पर नियंत्रण कर सको तो तुम अपने जीवन के बाकी सारे पहलुओं पर भी नियंत्रण पा सकते हो। यह कहानी केवल भोजन की नहीं, जीवन की है। आत्म अनुशासन की यात्रा पेट से नहीं, चेतना से शुरू होती है। जब तुम जान जाओ कि तुम्हें भूख क्यों लगती है, तब तुम जान जाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो।